इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कल हम तो आपको बता दिए थे बेसिक बात। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन जो ओरिजिनल डिफिनेशन होगा वो क्या था कि नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना ज्यादा चार्ज पास हो गया उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफिनेशन जो था सबसे पहले कौन दी थी? एंड्रे मैरी एम्पियर। कौन? एंड्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने ही सबसे पहले डिफिनेशन दिया था कि नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना चार्ज एक किसी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये वायर को जूम कर दिया। अब ये वायर को जूम कर दिया तो वायर कुछ इस तरीके से दिखता है जूम करने के बाद। तो ये जो गेट है ना यही क्रॉस सेक्शन कहलाता है, यानी इसका गेट से, यानी गेट मतलब अगर इसको काटेंगे तो इस तरीके के जो गेट बनेगा इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो करंट का मतलब क्या कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन में, ये क्या है हम लोग का, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब सिंपल सा गेट, यानी उसमें अंदर जाने के लिए जो गेट है वो। अगर किसी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, कितना चार्ज 1 सेकेंड में पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। टाइम यानी किसी भी एक टाइम में कितना चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड अपॉन टाइम, यानी किसी एक टाइम में कितना अमाउंट का चार्ज पास हुआ। तो फ्लो ऑफ चार्ज लिखिए या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज लिखिए, बात बराबर है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहाँ पे आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। अब देखिए क्यू का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? कूलम पर सेकेंड। या फिर उसका दूसरा ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर क्यों होता है? क्योंकि हेनरी मैरी एम्पियर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसका एम्पियर भी होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो मेरा मुंह देखिएगा, मेरा मुंह दिखाई आपको दे नहीं रहा है, स्क्रीन शॉट ही लीजिए। साइला का ना आज क्लास करते हैं। हाँ, आप यूट्यूब वाला मत लिखिएगा, यूट्यूब वाला जितना लिख लिए उतना ही रहने दीजिए। हेलो, 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 साइला क्लास नहीं करेगी क्या?
ये ना आजकल इम्पोर्टेंट चीजें हो रही है और वो एब्सेंट कर। नहीं, कोई नहीं। हम्म। नहीं नहीं, कल से तो मैं टाइमिंग भी चेंज किया हूँ, बोल रही थी सर 8:30 से कर दीजिएगा। हाँ। हाँ, तो कल से तो 8:30 से होगा, तो बोल रही थी कि सर 8:30 से कर दीजिएगा, तो मैं सोऊंगी नहीं। अब कल। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई नहीं। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं उसे भेज दूंगा, देख लेंगे रिकॉर्डिंग, लेकिन कल से कर लेंगे, ठीक है। वो सो रही है। एक नंबर की गधी है ना, उससे पिटाई अब किया जाएगा। चलिए चुहा। जरा मुझे चुहा चुहा बोल के बेइज्जती करते हैं। ऐसे बोलेंगे भी कि बेइज्जती करते हैं तो मैं बोलना छोड़ूंगा थोड़ी ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए कोई, ये लिख लिया आप। यानी इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन यही है इसमें अच्छा बात ना कि इसमें न्यूमेरिकल जो है छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अभी हमने अभी आपको बताया कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में 2 कूलम का चार्ज जो है 1 सेकेंड में पास करता है, तो इसका मतलब करंट कितना पास किया, तो करंट का बहुत बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। अब 2 कूलम का चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज की जगह 2 लिख दिए, और आई सेकेंड की जगह 1 लिख दिए, तो करंट कितना हो जाएगा, 2/1, 2 ही होता है, तो 2 एम्पियर का। गॉट इट। तो 1 एम्पियर अगर करंट को डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन होगा, तो अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। 1 एम्पियर का डिफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एनसीईआरटी में पूछा है, तो आप देख सकते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर इट मीन्स दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज विल पास क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यानी वो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है तो उसी को 1 एम्पियर का करंट बोलेंगे, ठीक है। गॉट इट। अब देखिए एक बात पे और आप ही गौर कीजिएगा कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है, और आपको मालूम है कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है नहीं। अब सोच लीजिए कि 1 एम्पियर के करंट बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के अंदर पास करता है, तब जाके 1 एम्पियर का करंट बनता है। आ रहा है बात समझ में? यानी कितना हो गया, 6.25, यानी अरबों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करता है, यानी 1 कूलम को, और 1 एम्पियर के चार्ज बनाने के लिए। आ रहा है बात समझ में? तो मतलब रिलेट कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? हेलो। समझ आ रहा है ना? अब जहाँ पे नहीं आएगा बोलिएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ना एक इसमें ना यूनिट होता है कि मिली एम्पियर, MILI, एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बराबर होता है ना 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3, ठीक है, एम्पियर। और एक होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को 1 mA से डिनोट किया था, 1 mA बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। फिर होता है एक होता है माइक्रो एम्पियर, ये 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। इसको डिनोट किया था, माइक्रो का साइन ऐसे होता है, यू जैसा, 1 UA बराबर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। एक होता है 1 नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 एम्पियर, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं NA से। तो ये सब चीजें बातें याद रखिएगा, ठीक है। 1 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। समझ रहे हो? नहीं, मेरा चेहरा देखिएगा क्या? ले लीजिएगा तो क्या हो गया? कुछ चीज और बताना चाहते हैं तो याद वीडियो में करेगा। बता नहीं पा रहे हैं, चलिए बता ही देते हैं, तो उसको कल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। चलिए सर। डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है ना, और बाय द वे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा ना, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो देखिए करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं, लेकिन फिर अगर चार्ज डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन उसके उल्टा क्यों होता है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही ना हुआ कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। लेकिन ये चीज सही नहीं है, साइंस के अनुसार ये चीज गलत है। फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? अब देखिए पुराने जमाने के साइंटिस्ट जो थे ना, जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, ध्यान से सुनेगा इसे, पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी ना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा कोई चीज की खोज नहीं हुई थी। केवल इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। तब उन्होंने करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बता दिया। अब उन्होंने पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का डायरेक्शन बता दिया, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब लोगों को पता चला कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है। तब ये नए जमाने के जो साइंटिस्ट थे, जिनको पता चला कि निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो निगेटिव डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा, तब साइंस के अनुसार तो ये पता चल गया कि निगेटिव डायरेक्शन में ही करंट का ओरिजिनल फ्लो है। बट ये लोग ने अपने पुराने जमाने के साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव होता है, करंट एक्चुअल में निगेटिव फॉलो करता है, बट हमारे पुराने जमाने के लोग, हमारे एंसेस्टर लोग जो थे, वो बोले
कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो हम भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मानेंगे उनके रिस्पेक्ट में। हम उनके बातों को गलत नहीं कहेंगे। हम हम मानेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन होता नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और हम लोग मानेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इसी बातों को आज तक हम लोग मानते चलते हैं। परीक्षा में भी आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिखना है, अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही लिखना है अगर पूछे तो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का भी डायरेक्शन होता है। बट हमने पुराने जमाने के साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करने के लिए, कि वो गलत नहीं है, उनके बात को अगर हम लोग गलत बोल देंगे तो उनकी आत्मा को बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट की वजह से वो लोग इस बात को अभी तक बनाए रखे हैं कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ही होगा। ठीक है, क्या समझिए, हमें समझाइए। लेकिन एक्चुअल में निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ गई ना आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना। वेरी गुड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट समझ गए, और इसी को ना कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल मतलब होता है पुराना। आपको समझ जाना, हम तो समझा दिए सारा कहानी क्या था। हम्म, और एक आध को कन्विंस करिए स्कूल में। ठीक है, ओके ओके बोलती रहती है, कन्विंस किसी को करती नहीं है, बताइए। ये गलत बात है। चलिए सर, क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखे छो। A current of 10 ampere flow through a conductor for 2 minutes। तो पहला आपको पार्ट करना है, कैलकुलेट द चार्ज पास थ्रू इट। कैलकुलेट द चलो निकल गए।
अब दूसरा ये भी फाइंड करना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ वो कितना नंबर का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि ना। हाँ, एक बात और बता दूं कि कभी भी मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि फार्मूला में हम क्या देखे हैं, सेकंड देखे हैं, तो मिनट मस्ट बी चेंज इन द सेकंड। करो आप इसे बढ़िया से। तो जीवन सुख दुख को संगम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। तो खाना खा ली चूहा। फर्स्ट वाला कितना आया? चलो, हाँ वाला तो सही है। हाँ, दूसरा जो है वो दूसरा वाला फार्मूला लगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं? क्यू। क्यू क्या? नहीं, क्यू बराबर एन इंटू ई। हमें मालूम है क्यू निकालना है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमें मालूम है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एन निकालना, ई मालूम है। क्यू कितना है हम लोग का? क्यू 1200 आया ऊपर में, पहला क्वेश्चन में 1200 आया ना, तो क्यू 1200 आया। एन हमें निकालना है, और ई का वैल्यू मालूम है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 1200 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसको काट चाट कीजिएगा तो 7.5 इंटू 10⁻21 आंसर आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। आ गया समझ? हम पढ़ाएंगे। देखिए देखिए। हम्म, अच्छा। वाले इसको लिख लिए।
मोबाइल नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अभी उसका फोन नहीं आया है, पता नहीं बाहर फोन अभी नहीं आया। ठीक है, मैं करके देख लेता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ। नहीं भूलेगा नहीं, उसको काम करना है। ठीक है। आगे बढ़ो छोड़ा। तो गाना छोड़ा, कुछ बोल नहीं रही है, क्या बात? सर मेरा ध्यान ना मम्मी की बातों की तरफ, मम्मी की बातों पे ध्यान भी मत दीजिए, वरना कुटाई हो जाएगा। हम्म, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिव वन कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसे फाइंड कीजिए। हाँ हाँ, तो वो तो होता ही है, बट इसे फाइंड कैसे कीजिएगा? हम्म, हम्म। तो इसको फार्मूला लगाइए। Calculate the number of electron constituting one coulomb of charge. यानी constituting मतलब मेकिंग। हो गया। क्यू बराबर एन ही करके बनाइए है ना, जहाँ पे क्यू वन है और एन फाइंड करना है, और ई जो है 1.6 इंटू 10⁻90 है, तो एन बराबर हो जाएगा 1/1। यानी इसको काट चाट कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। आया समझ?
हो गया भाई। समझ गई ना? डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बता दें। चलिए बाकी की बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, वरना फिर ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है। मालूम हुआ? अगर ऐसे आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो पूछ सकती है। नहीं है तो जा सकता है, चुप रह जा। और एक आध गो बच्चा को पोटी है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, आप अपने मतलब परिश्रम में पीछे मत हटिए। आप एनसीईआर की प्रैक्टिस कीजिए ना, टेंशन मत लीजिए। एनसीईआर को इतना बार बना जाइए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, समझी? ठीक है। ओके बाय। सरकार कहाँ से लगा है? आईफोन का चार्जर आप उसमें से यूज कर रहे हैं? किसमें? नहीं दिया था, नहीं खरीदे थे क्या फिर? ये इसका ये चार्जर है, 2000 का चार्जर हुआ है। अरे तो ये तो बोट का है। हाँ तो उसमें आईफोन का लीजिएगा और इसमें तो 6000 दाम है उसका। कट के हाथ में मिल जाएगा। हाँ, ये 2000 का है, बोट का है। आईफोन का मोबाइल